Biz Budget brought to you by Ageless Diagnostics, Technomobiles and LIC. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये बजट बाजार के लिए अच्छा है या खराब है, बल्कि सवाल ये पूछा जा रहा है कि खराब है तो कितना खराब है। लेकिन इस सवाल का जवाब अगर आप चाहें तो देख सकते हैं आज के इंडेक्स के बिहेवियर में। जो दोनों इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी तेजी से गिरे, एकदम झटका लगा जैसे ही टैक्स प्रपोजल सामने आए, लेकिन उसके बाद अगर आप ध्यान दें तो उन्होंने वो रिकवरी भी दिखाई और आखिर में जिस वक्त बंद हुए हैं वो लगभग बहुत मामूली गिरावट के साथ बंद हुए हैं। कह सकते हैं मूड थोड़ा खराब है, लेकिन झटका वैसा नहीं है जैसा लग रहा था। और सबसे बड़ी वजह जो है बाजार की निराशा की, मायूसी की, वो है कि बाजार में जो कैपिटल गेंस टैक्स का रिवीजन हुआ है, वो हालांकि एक तरह से आप टैक्सेशन की नज़र से देखें तो उसको रैशनलाइज किया गया है। तरह तरह की जगहों पर अलग अलग तरह के टैक्स लगते थे, अब उन्होंने उसको करीब करीब रैशनलाइज कर दिया है, एक सा कर दिया है। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स वो लगता था 15%, वो बढ़ के 20% हो गया है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स 10% से बढ़ के 12.5% हो गया है। ये एक झटके के तौर पे बाजार में लिया जा रहा है। लेकिन कुल मिला के जो प्रस्ताव आए हैं उनमें बजट में क्या क्या प्रस्ताव हैं और उनका बाजार पे क्या क्या असर हो सकता है, तो ऐसे कुल मिला के 4-5 चीज़ें हैं। पहला तो यही है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स सारे फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल एसेट्स पे बराबर कर दिया गया है, 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। और इसकी वजह से जाहिर है कि फाइनेंशियल मार्केट के लोगों को थोड़ा निराशा, मायूसी कह सकते हैं, सेंटिमेंटल असर उनके ऊपर ये देखने को मिलता है। हालांकि बाजार बहुत चले हैं पिछले कुछ समय में और ये एक तरह से चिंता जताई गई, इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा गया कि ये जो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो है ये मतलब सही जगह नहीं है। उसको उन्होंने अलार्मिंग या वार्निंग का इस्तेमाल नहीं किया है टर्म्स का, लेकिन ये कहा है कि ये इसका अर्थ है जो इकोनॉमी की रियल वैल्यू है उसके मुकाबले कुछ ज़्यादा क्लेम कर रहा है। ये अच्छी यानी सेहतमंद स्थिति नहीं दिखा रहा है। तो इसलिए शायद अगर बाजार थोड़ा इस पे करेक्ट होता है तब भी कोई चिंता की बात इकोनॉमी की नज़र से नहीं देखी जा सकती है। दूसरी तरफ क्या है, इसी में आपके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स बढ़ गए हैं। इसके बावजूद एक चीज़ हुई है कि बजट में जो पहला काम तो ये हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स 2 बढ़ाए गए। दूसरा काम ये हुआ कि एग्जेम्पशन भी बढ़ाया गया है। कैपिटल गेंस टैक्स पर एग्जेम्पशन मिलता था 1 लाख रुपए तक का, कि अगर आपको 1 लाख रुपए तक का कैपिटल गेंस हुआ है तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता था। इसे बढ़ा के 1.25 लाख रुपए कर दिया गया है, 25,000 रुपए की राहत है। लेकिन जो लोग 1 लाख रुपए तक के एग्जेम्पशन का लाभ उठाते थे, गणित जोड़ते थे कि साल में इतने शेयर बेच लो कि 1 लाख तक का कैपिटल गेन हो, ताकि हम एग्जेम्पशन की लिमिट में बने रहें। आमतौर पे ये सीनियर सिटीजन, रिटायर्ड लोग ये गणित जोड़ते हैं, उनको 25,000 रुपए की और एक एक्स्ट्रा राहत, एक कुशन और यहाँ मिल गया है। 25,000 का मतलब 25,000 का कैपिटल गेन की राहत है। शेयर हो सकता है वो 2 लाख 2.5 लाख का बेचें जिसमें उनको ये राहत मिले। ये रकम 1.25 लाख रुपए आपके हाथ में नहीं आ रही है, 1.25 लाख रुपए आपका कैपिटल गेन है जिस पर आपको टैक्स नहीं चुकाना होगा। तीसरी चीज जो हुई है वो है एसटीटी बढ़ाया है एफएनओ पर, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। एफएनओ के सौदों पर खास तौर पे, क्योंकि एफएनओ के सौदों पर तमाम लोग चिंता जता चुके हैं। सेबी लगातार वार्निंग देता है कि 10 में से 9 आदमी नुकसान उठाते हैं इन सौदों में, फिर भी उसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है और उसे कम करने की कोई ना कोई कोशिश करनी है। इकोनॉमिक सर्वे में इसको सीधे सीधे जुआ कहा गया है। लेकिन यहाँ हुआ क्या है, ऐसी आशंका थी कि इस पर कुछ बड़ा हंटर चल सकता है, लेकिन एसटीटी बढ़ाया गया है। और रेट क्या है सुन लीजिए, 0.0625% से बढ़ाकर 0.1% किया गया है ऑप्शंस में, और 0.0125% से बढ़ाकर 0.02% किया गया है फ्यूचर्स में, उस भाव पर जिस भाव पे ये सौदा होता है, ये वित्त मंत्री ने बताया है। और ये नया भाव लागू होगा 1 अक्टूबर 2024 से। उसी दिन से एक्सचेंज अपनी टर्नओवर कॉस्ट भी कम कर रहे हैं, टर्नओवर चार्जेस भी कम कर रहे हैं। तो ये एक तरह का मोटे तौर पे
बड़ा इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, एक तरह से न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस पे एसटीटी बढ़ जाएगा लेकिन टर्नओवर चार्जेस कम होंगे, तो लगभग वो लोग घाटे या मुनाफे में नहीं रहेंगे। इसलिए इसका कोई असर होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। चौथी चीज है, बायबैक पर टैक्स लगा दिया गया है। शेयर बायबैक करती है कंपनी आपसे, जब वो ऑफर लाती है कि हम बायबैक करना चाहते हैं, लोग अपने शेयर टेंडर करते हैं, कंपनी उनको भुगतान करती है। अभी तक इस पर टैक्स नहीं लगता था, लेकिन एक तर्क था कि जब कंपनी डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर को, उस पर टैक्स लगता है, तो बायबैक पे उनको जो रकम मिलती है उस पर भी टैक्स लगना चाहिए। तो अब वो टैक्स लगा दिया गया है। इससे लोगों को, जिनके जो अपने शेयर बायबैक में देंगे, उसको इसमें नुकसान होगा, तो उनको नुकसान होगा। हालांकि इससे पहले इसमें टैक्स कम लगता था, तो अब ये जो बायबैक पर टैक्स लगाया गया है, इसके सामने आप उसको एक बिजनेस लॉस के तौर पे अपने किसी दूसरे कैपिटल गेन्स के सामने कैपिटल लॉस के तौर पे क्लेम कर सकेंगे। ये एक कुशन भी मिला है। तो बाजार में कुल मिला के कहें, कुछ झटका, कुछ परेशानी, कुछ मायूसी जरूर है, उसके और कारण भी हैं इसके बाहर, लेकिन बाजार टैक्स या बजट के प्रपोजल्स को बहुत दिन तक दिल से लगा के नहीं रखता है। वो कुछ दिनों बाद उन्हें भूल जाता है, झाड़ देता है। इसलिए इसके कोई बड़े लंबे इम्प्लीकेशन होने जा रहे हैं शेयर बाजार की नज़र से, ऐसा सोचना ठीक नहीं होगा। बिजअड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।